नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल योर न्यू हेल्प में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ दिन पहले हमने जो है एक ऐप लैंडिंग जो टेम्पलेट्स है उसके बारे में बताया था, जो कि एक सोर्स कोड था। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था और ये भी बोला था ये जो सोर्स कोड है हम इसको फ्री में देने वाले हैं। तो दोस्तों आप जो है इसको देख सकते हैं अच्छी तरह की कि किस तरह का इसका फीचर है। तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको चेक करो और एक बार इसको विजिट करके देख लो। यदि आपको लगे कि हाँ ये जो सोर्स कोड है ये बहुत ही अच्छा है, इसको यूज़ करना चाहिए, तो आप जो इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को फॉलो कीजिए, एक भी स्टेप मिस मत करना। और यदि आप इस वीडियो को फॉलो करते हो तो आपकी जो है वो सोर्स कोड अच्छे से एडिट कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की हम इस वीडियो में फ्री होस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है www.webhost.com। तो आप जो इसका यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप जो है इसको फ्री डोमेन पे यूज़ करो, वो आपकी मर्जी है। यदि आप चाहते हो कि फ्री डोमेन चाहिए तो अभी जो है इसमें फ्री डोमेन ही लगता है। यदि हम .tk डोमेन को इसमें ऐड नहीं कर सकते, यदि प्रीमियम डोमेन है तो बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल की वीडियो जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें साइन अप कर लेना है। साइन अप करना बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ही आसान, आपको गूगल के साथ इसको साइन इन कर लेना है। मैंने जो इसमें पहले से साइन इन कर रखा है इसलिए मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन मेरा जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरा है जो लॉगिन हो रहा है, तो यहाँ पे जो है मेरा लॉगिन हो चुका है। तो मेरा जो है ये अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे जो है मैंने एक ऐप के लिए बना के रखा है। तो अभी हम आपके लिए भी इसमें एक दिखा देते हैं किस तरीके से आपकी वेबसाइट जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट ए न्यू साइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना जो वेबसाइट है उसका जो यूआरएल जो बनाना है आपको वो डालेंगे एंड यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे और क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक कर दोगे तो आप क्रिएट कर सकते हो। और एक बात याद रखना, आप जो भी वेबसाइट बनाओ सोच समझ के बनाना, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 वेबसाइट आप बना सकते हो फ्री में और ज़्यादा इसमें नहीं बना सकते। तो अभी जो है मैंने एक ही बना रखा है और इसमें मैंने लॉगिन कर रखा है। तो फिलहाल के लिए मैंने इसका जो फाइल है उसको निकाल के रखा है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे मैनेज वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके से ये जो है ऑप्शन शो हो जाएंगे और एक पेज लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड ए वेबसाइट। यहाँ पे आप जो है यदि आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना चाहते हो तो यहाँ से इंस्टॉल आराम से कर सकते हो, बहुत ही इजी होगा। लेकिन मेरी जो सोर्स कोड है उसके लिए हमें कोई भी वर्डप्रेस की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे फाइल मैनेजर पे। जैसे यहाँ पे अपलोड लिखा है ना, जैसे आप इस फाइल मैनेजर पे क्लिक करोगे तो आपका जो फाइल्स है जहाँ पे आपकी फाइल्स रखी होती है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस मिल जाता है अपलोड फाइल्स का। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपली इस पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये इस तरीके की जिप फाइल होगी। तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, जिप फाइल ही आपको इसमें अपलोड करनी है। ओपन कर दोगे तो आपकी जो है अपलोड हो जाएगी। मैंने इसको पहले से अपलोड कर रखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको शो हो जाएगी। फिर आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप उस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो कोड है उसका नाम पूछेगा, तो आप इसको यही रख सकते हो या फिर इसको चेंज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रखने वाला हूँ और एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो हमारी जो जिप फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सिंपली क्लोज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करोगे अब आपको मैं व्यू करके दिखा देता हूँ, आपकी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके एडिटिंग की बारी है, तो एडिटिंग हम बाद में दिखाएंगे, पहले जो है हम इसको व्यू करके दिखा देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैन फाइल करके एक फाइल है, तो उसके अंदर जाएंगे तो वेबसाइट करके जो है वो मैन वेबसाइट है। तो आपको जो है इसको कहाँ पे रखना है, मैन मतलब यहीं पे रखना है मैन वेबसाइट के वहाँ पे, या फिर उसका जो है अलग से बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी से बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इसको देख सकते हैं ये कहाँ पे इसका यूआरएल बन रहा है। तो अभी जो है मैं इसको चेंज करके भी बताने वाला हूँ। तो अभी ये लोड हो रहा है, तब तक हम इसको चेंज करके दिखा देते हैं। मान लीजिए ये रहा हमारा, मैं इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख पाएंगे जितनी भी यहाँ पे इसमें इसके अंदर जो फाइल होगी वो शो हमें यहाँ पे हो रही होगी। तो यहाँ पे ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। बस यही इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस फ्री होस्टिंग वाली में, क्योंकि ये हमें कुछ कुछ समय में जो है लॉग आउट कर देता है, तो हमें फिर से इसमें लॉगिन करना पड़ता है। तो अभी जो है मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे क्लिक किया। जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैन फाइल जो है ये हमारी वेबसाइट है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जो है बहुत सारी जो है
इसमें मिल जाएगी। ये डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको पढ़ के इसको एडिट कर सकते हो। तो अभी जो है आपको जो ऐप साइट है ये आपकी मेन वेबसाइट है, तो आप इसको जो भी रखोगे वो कर सकते हो। अभी जो है मैं इसको मेन ले जाता हूँ, मतलब कि जो अभी मेरा जो URL है ना ये ghatriyasmaj.webhost.com, तो ये जो है वहाँ पे खुलना चाहिए, ये वाला URL है ये ना हो। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ से जो ऐप साइट करके जो फाइल होगी उसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे मूव का जो आइकॉन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेंज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पब्लिक HTML में आना है, नहीं सॉरी, आपको इस पे नाम जो होगा आपका वेबसाइट का उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो पब्लिक HTML के सामने जो सिलेक्ट दिस लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है और मूव कर देना है। जैसे आप मूव कर देंगे तो आप देखेंगे आपकी जो वेबसाइट है वो ट्रांसफर हो चुकी है। अभी ये जो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये एरर दिखेगा क्योंकि इसका जो URL वो चेंज हो चुका है। अभी जो URL है ये सेम है, मतलब अभी ये URL है हमारा, ठीक है। तो अभी मैं इसको करता हूँ तो ये जो है लोड हो जाएगी, थोड़ा सा ही वेट करना पड़ेगा। अभी क्या दिक्कत है इसमें मैं व्यू करके देख लेता हूँ, आप ही के सामने दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी इसका सॉरी अभी भी इसका जो है ऐप साइट है, मतलब अभी ऐप साइट है। अभी जो है इसके अंदर जो फाइल है उसको निकाल के वहाँ पे रखेंगे तो मेन होगा। जैसे अभी ऐप साइट है तो अभी ये चल रहा है। यदि आप चाहते हो इसको अलग से रखना है तो वो मैं भी अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं इसको एडिट करके बता देता हूँ, बाकी वो जो सिंपल सा काम है वो मैं लास्ट में बता दूंगा। बहुत ही इजी है, कुछ कठिन नहीं। जैसे अभी इसको मूव किया है तो अभी इसके अंदर जो फाइल है उसको ऑल सेलेक्ट करके मूव करके बाहर निकाल देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे ये लोड हो जाती है तो इसमें जो है बहुत अच्छे फीचर्स है जो आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि आपकी जो होस्टिंग है वो काफ़ी फास्ट होगी तो बहुत अच्छा काम करेगा ये। आप देख रहे होंगे जैसे ये लोड होता है तो आपको मैं बता देता हूँ। तो अभी आपको वेबसाइट के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देख पाएंगे एक फोल्डर होगा एसेट्स करके, तो उसके अंदर जो है आपकी फ़ोटो रखी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे एसेट्स, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इमेजेस है, तो ये जो थीम है ना इसमें जितनी सारी जो इमेजेस है वो आप देख पाएंगे। जैसे कि ब्लॉग है, मैं इसके अंदर जाता हूँ तो जितनी भी ब्लॉग्स करके एक टेम्पलेट है उसमें ये जो है इमेजेस यूज हुई है इतनी साइज की, तो आप उनको यूज कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको उसका सेम जो नाम यहाँ पे रखा हुआ है यही नाम रखना है और रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करना बहुत ही आसान है, आप उसको लोकल में भी कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन नहीं, जहाँ पे आपकी अभी रखी हुई है फाइल वहीं पे भी कर सकते हैं। उसको एक्सट्रैक्ट करना, वहाँ पे एडिट करना और फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो इमेजेस है इसको देख सकते हैं आपकी इस तरीके से ये इमेजेस है। तो अभी मैं ये दिखा देता हूँ क्या है। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं ये भी इसी के अंदर रखी हुई एक इमेज है, तो आपको उसको रिप्लेस करना होगा। आप ये देख रहे हैं ये इमेजेस है, तो सबसे पहले मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और जो है इसको सेव कर दूंगा। तो सेव करने से ये आप देखेंगे मेरी जो इमेजेस है मैं इसको सेव कर लिया हूँ। तो इसको पहले मैं व्यू कर लेता हूँ, ये PNG जो इमेजेस है वो है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये सिलेक्ट है और इसका जो साइज है वो आपको देख लेना है। तो इसी साइज की आप जो है एक अपनी खुद की इमेजेस क्रिएट करो और इससे रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना बहुत ही आसान है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो है इमेजेस ये वाली दिख रही है, लेकिन एसेट्स में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी जो इमेजेस है वो आपको इसमें रिप्लेस करनी होंगी। तो यहाँ पे ये सब यहाँ पे सोर्स कोड मिल जाता है और यहाँ पे सेक्शन में देखेंगे तो ये वाली और इसमें सोर्स मतलब इसकी कोडिंग मिल जाएगी। और इसमें जो है इमेजेस है JSF, तो आपको जो है यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें मतलब जो टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो ये सब उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो अभी जो है हम इमेजेस को चेंज करना बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रहा हमारा ब्लॉग, तो अभी जो है पॉपुलर पोस्ट जो है यहाँ पे अभी हम दिखाएंगे वेबसाइट के अंदर। सॉरी अभी मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर नहीं है, वेबसाइट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ये सब जो देख रहे हैं ना ये अलग अलग करके अभी ये इस तरीके का इसका लुक है। अभी मैं दूसरा व्यू करके दिखाता हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पे करीब 11, 12, 15, 16 करके इसमें है। तो अभी मैं 10 बार दिखाता हूँ आपको व्यू करके कि किस तरीके का इसका लुक है।
तो 10वां जो है वो मेरा टेम्पलेट लोड हो रहा है। मैं तब तक के लिए 11वां जो है उसको कर लेता हूँ। तो इसमें बहुत सारे हैं, आप उनको देख लेना और यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका लुक इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वाला पसंद आता है तो इसको यूज कर सकते हो, ये वाला पसंद आता है तो इसको यूज कर सकते हो, ये वाला पसंद आता है, ये तो सेम ही है, ये वाला और ये वाला तो सेम ही है, क्या फर्क है इसमें? बस नहीं, सेम ही है, ये दोनों तो मैंने एक ही खोल दिए, ठीक है। तो ये वाला तो सेम ही है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा इसमें है, जो भी आपको पसंद आता है बस उसी को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं इस 4 वाले को देख लेता हूँ पहले किस तरीके का इसका लुक है, फिर उसको एडिट करके दिखाता हूँ। तो ये रहा, ये इस तरीके से ओपन हो गया, ठीक है। तो हम जो है इसी को एडिट करते हैं। यहाँ पे डाउनलोड बटन है, तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं, होम से। तो होम तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अबाउट सेक्शन जो है उसको चेंज करना है। तो सबसे पहले जो है मैं इसका जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे आया। तो अभी मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो इसका जो एडिट है वो फाइल खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि कहाँ पे है आपका अबाउट सेक्शंस। तो जैसे आप ब्लॉगर में चेंज करते हो ना, सेम वैसे ही इसमें करना है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं अबाउट करके, तो यहाँ पे जो है आपको अबाउट अस का जो है वो लिंक दे देना है। तो अबाउट अस का लिंक बहुत ही इजी तरीके से आप इसको दे सकते हैं, और यदि आप चाहो तो इसमें लिख भी सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉग बन करके ये रहा, ब्लॉग डिटेल्स करके ये रहा, तो बहुत ही इजी है ये। तो अभी जैसे मान लीजिए ये रहा आपका अबाउट अस, ये आपने रख दिया। तो फिलहाल में मैं अभी अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये यहाँ पे अबाउट अस लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे आपको चेंज करना है। तो अभी आप अबाउट अस, मैं यहाँ पे फिर से लेके जाता हूँ ऊपर, अबाउट अस पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। तो अभी यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है पहले वो आपको ले लेना है, और आप सिंपली देख भी सकते हो वहाँ पे। तो अमेजिंग जो लिखा हुआ है ना, तो ये आपको नीचे आना है, ज़्यादा इसकी कोडिंग नहीं होती है। तो आप जो है इसकी जो वो हेडिंग है वो देख लो, तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो हेडिंग हमने देख ली है, तो ये रहा। तो ठीक है, ए अमेजिंग यही है, अमेजिंग बूस्ट योर बिजनेस। तो ये रहा, देखो, अमेजिंग बूस्ट योर बिजनेस 1 स्टेप, यही तो है 1 स्टेप। तो सेम यही है। तो आप जो है इसको रिप्लेस कर देना है यदि आप इसमें और कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इसको एडिट नहीं कर रहा हूँ। तो आप जो है इसको चेंज कर सकते हो। तो अबाउट अस सबसे पहले ऑप्शन में था, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और इसका जो टेक्स्ट है यदि वो चेंज करना है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो टेक्स्ट है आपको इसको चेंज कर देना है। और यहाँ पे और भी आपको मिल जाता है, जैसे कि ये रहा, और इसके नीचे वाली ये जो हेडिंग है उसको नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें आपको लिख लेना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रहा। तो सिंपली इसको कर देने के बाद फिर जो है आपको वीडियो एरिया मिल जाता है। तो वीडियो एरिया में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो वीडियो एरिया जो है इसमें ब्लैंक्स है, यहाँ पे चूज दिस यूजर कूल लैंडिंग पेज। तो ये जो वीडियो है, सॉरी मैं नीचे पहुंच गया था, ये जो वीडियो है यदि आप इसको लगाना चाहते हो, यहाँ पे जो है अभी एक वीडियो लगा हुआ है पता, तो ये मेरा वीडियो नहीं है, किसी और का लगा हुआ है। तो इसको चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपको एक लिंक जो है उसको रिप्लेस करना है, और बहुत ही इजी से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये इसका जो लिंक है आपको सिंपली इसको रिमूव कर देना है, और बस आसानी से इसको एडिट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो अमेजिंग एक्सपीरियंस के ऊपर जो 1-2 लाइन छोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा youtube.com वॉच। ये वाली आपको अपने वीडियो की जो आईडी है वो, मतलब URL है जो, वो डाल देना है। तो आपका जो ये वीडियो है ये रिप्लेस हो जाएगा। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये जो है आपकी जो वीडियो की, मतलब जो ऐप की रेटिंग है, एंड जो कमेंट्स हैं, और जो डाउनलोड हुए हैं जितने, और अवार्ड्स जो हैं वो सब यहाँ पे शो होते हैं। तो आप इनको भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो अभी जो है इसी की बारी आती है, तो इसी की बारी, सॉरी, अभी तो जो है नेक्स्ट पेज जो है प्राइसिंग का है। तो यदि आप चाहते हो कि कोई, जैसे कि मैंने प्राइसिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये जो प्लान ओपन हो रहे हैं, तो यदि मान लीजिए कि आपका जो है कोई पैड वर्जन कुछ चीज़ ही नहीं है, तो आप उसको कैसे हटाओ, तो वो बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे अभी मैं दिखा देता हूँ, जो कि प्राइसिंग है। तो अभी आपको नीचे आना है, और आपको जो हेडिंग थी वहाँ पे वही सर्च कर लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे देखता हूँ, यदि वर्क करेगा तो Ctrl+F करके मैं इसमें देख लेता हूँ। तो सॉरी, यहाँ हाँ कर गया।
मुझे आशा नहीं थी, मैंने कभी इस पर यूज़ नहीं किया था, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल भी करके जैसे ही पेस्ट किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो रहा प्राइसिंग जो है इसको आपको चेंज करना है। तो बहुत ही ईजी है। सेक्शन टाइटल आप देख रहे होंगे, तो आपको सिंपली इसको यदि रिमूव करना है तो यहाँ से इस पेन से लेके आपको इसको सिलेक्ट करते जाना है और यहाँ पे जो यहाँ तक है ना, इसको आपको डिप जो लिखा हुआ है यहाँ तक आप इसको रिमूव करोगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। ये वाला जो है, ये जो टेक्स्ट है ये हट जाएगा और ये जो अभी प्लान्स लगे हुए हैं गेट स्टार्टेड, ये सब आपको बहुत इजी तरीके से हटा सकते हैं। फिलहाल मैं जैसे कि इस पर क्लिक करूंगा तो इसका जो नेक्स्ट पेज है वो इस पर लोड हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है इसको एडिट करना। तो आप देख के यदि स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको पूरा करके दिखा देता हूँ कहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है और कितना करना है। तो अभी आपको यहाँ पे आ जाना है, तो साइन इन प्लान और यहाँ पे प्राइसिंग बॉडी तो कहाँ तक है ये आपको देख लेना है, नीचे आ जाना है तो और टीम के ऊपर तक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे और टीम सर्च कर लेना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक्शन टाइटल, तो आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करते जाना है, सॉरी यहाँ तक नहीं, जहाँ से ये स्टार्ट होता है उसको यहीं से, जहाँ से ये सेक्शन टाइटल स्टार्ट हो रहा है, तो अभी ये जो है सेक्शन क्लोज हुआ है। तो अभी हमें इसको स्टार्ट करना है, ये टीम मेंबर एरिया स्टार्ट। तो प्राइसिंग पे जो वो एरिया है प्राइस का वो यहाँ से है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा प्राइस प्लान एरिया। तो यहाँ तक ये एंड हो जाता है। तो आपको जो है यहाँ से इसको सिलेक्ट करते जाना है और सिलेक्ट करते जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग का जो एरिया होगा वो लिखा होगा, तो यहाँ पे तो नहीं लिखा, नीचे देख लेता हूँ कहीं पे लिखा है। तो वहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है और वहीं से आपको इसको रिमूव कर देना है। तो अभी मैं इस यहाँ पे देख लेता हूँ ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, और टीम से नहीं, प्राइसिंग प्लान से स्टार्ट हुआ था। तो प्राइसिंग प्लान को मैं कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे प्राइसिंग जो प्लान है मैं एंटर किया, ये रहा प्राइसिंग प्लान। तो यहाँ से हम, ये रहा देखो प्राइसिंग प्लान एरिया स्टार्ट, यहाँ से ये स्टार्ट होता है तो नीचे क्लोज का मिल जाएगा। तो सॉरी ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, फिलहाल के लिए मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे जाता हूँ, सॉरी ये नीचे नहीं जा रहा, बट मैं नीचे से ऊपर तो ले जाऊंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये रहा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करते जाना है और इसको मैं याद नहीं रहता कहाँ पे रहता है, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, सॉरी मैं इसको देख लेता हूँ अच्छे से। अब जो है जहाँ तक मैंने बताया वहाँ तक इसको रिमूव कर लेना है। तो सिंपली आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और चले जाना है। तो मैं ज़्यादा ऊपर पहुँच गया, इसको पीछे नहीं जा रहा है, ये क्या करूँ यार। तो इसको ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ तक जहाँ तक इसका कोड है वहाँ तक आपको जाना है धीरे से। तो अभी फिर से मैं ज़्यादा चला गया, नहीं सॉरी अभी नहीं गया ज़्यादा, तो ये यहाँ तक है, ये रहा, आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस प्लान एरिया स्टार्ट, तो यहाँ तक आप ये देख रहे हैं ना। तो इसको आपको रिमूव कर देना है, मैं यहाँ पे रिमूव किया तो ये दोनों का जो अभी मैंने रिमूव कर दिया है, तो मैं जो है इन दोनों को भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ तो बचा नहीं है। तो अभी जो है मैं इसको रिमूव कर दिया एंड अभी नीचे आके आपको सेव करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये हमारा सेव हो गया। अभी जो है मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे ये जो प्लान्स हैं ये सारे के सारे हट जाएंगे। यदि आप हटाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं। तो अभी जो है हमारा पेज लोड हो चुका है। तो जो वो हमने अभी फोटो बताई थी ना, वो ये वाली फोटो लगी हुई है। आप जैसे ही यहाँ पे ऐसे करेंगे, माउस को अपना लाएंगे तो ये ऑटो स्लाइड होती रहती है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारे जो प्लान था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। देख सकते हैं जो प्लान था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अभी बारी आती है यहाँ की जो स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, ये लाइव चैट का ऑप्शन से इसमें मिल जाता है आपको। तो आप जैसे लाइव चैट पे क्लिक करते हैं तो आप जो है लाइव चैट्स इसमें कर सकते हैं। तो उसको लिए आपको इसमें थोड़ा सा
एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाइव चैट का इसमें ऑप्शन मिल जाता है, ये सिक्योर डाटा, फास्ट सिक्योर, इजी कस्टमाइज, तो ये सब आप इसमें कर सकते हैं। तो मेरे एक भाई ने बोला था कि इसमें लाइव चैट का ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं क्या, तो तब मुझे पता नहीं था, तो मैंने उनको बोला था हाँ कर तो सकते हैं, पर इसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो लेकिन भाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप जो है इसमें लाइव चैट का ऑप्शंस है उसको यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो अभी जो स्क्रीन शॉट्स है तो इनकी जो साइज़ है वो आप देख लें और यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये वाली जो मेल है फ्री ट्रायल की, यदि आप इसको हटाना चाहते हो तो सेम ऐसे ही इसको हटाना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि मान लीजिए अभी ये कॉन्टेक्टस जो है, यहाँ पे कॉन्टेक्टस है, तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्टस में जो लिखा हुआ है ये यदि इसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। यहाँ पे ये सब आपको मिल जाता है। तो कॉन्टेक्टस का जो ऑप्शन है वो तो मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि आप इसको हटाएं नहीं, रहने दें, यहाँ पे बस चेंज करना होगा आपको। तो यहाँ पे कॉन्टेक्टस जो है यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है उसको सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के लिए ज़्यादा इसमें वो नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करके इसको कॉपी करना है। यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और कंट्रोल F प्रेस कर देना है। कंट्रोल F प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कॉन्टैक्टस। तो गेट इन टच करके जो लिखा हुआ है, यदि आपको यही रखना है तो रख सकते हैं और कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं। तो मैं यही रखना चाहता हूं और ये जो है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, तो आप इसको रिप्लेस कर देना और जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो यहाँ पे लिख देना। तो कॉन्टैक्टस का तो आप पेज रखने ही वाले हो तो इसको रिमूव करने की तो आवश्यकता नहीं है। और यदि रिमूव करना है तो जैसे अभी हमने पिछला पेज जो रिमूव करके बताया था प्राइसिंग का, वैसे ही इसको करना है। तो यहाँ पे आपको हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा कि यहाँ से इसकी कोडिंग जो है वो स्टार्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। तो बहुत ही ईजी है इसको कस्टमाइज करना, क्योंकि आपको हर तरीके से वो एक ही लाइन से रखा हुआ है उन्होंने। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो रहा आपका, जैसे कि यहाँ पे आप लिंक लगाना चाहते हो कि कोई आपके जो ऐप को है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करे, यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड का जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड नाउ। कहाँ से करना है, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर या विंडो का वर्जन जो यदि आपका, हमने पहले भी बोला था, यदि कोई सॉफ्टवेयर है तो आप उसको यहाँ पे रख सकते हो, नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हो। तो अभी जो है मैं प्ले स्टोर को जो है एडिट करने वाला हूँ, तो आपको जो है यहाँ पे आ जाना है और अभी जो यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ जो है इसको राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल F, पहले इसको क्लिक कर ऐसे क्लिक करूँगा, कंट्रोल F करूँगा और यहाँ पे भी करके कंट्रोल V करके पेस्ट करूँगा। तो डाउनलोड नाउ करके यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो है हमारा ओपन हो चुका है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐप स्टोर ये जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो हैज लिखा है ना, तो यहाँ पे आपको जो है अपना URL डालना पड़ेगा ऐप स्टोर का, यहाँ पे आपको अपना प्ले स्टोर का URL डालना पड़ेगा और यहाँ पे आप जो है विंडो को रख सकते हैं। यदि आप उसको हटाना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी है इसको हटाना। आप यहाँ से लेंगे, इसको इतना सिलेक्ट करेंगे और इसको राइट क्लिक करके या फिर कट कर सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। फिलहाल मैंने कट किया एंड यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ लाइव। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा जो एक ऑप्शन था तो वो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। और यदि आप चाहते हो कि आपका जो ऐप है उसमें यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट हो, यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट, तो वो आप कर सकते हो वहीं पे। यहाँ पे आपने देख लिया है, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे आपको टेक्स्ट चेंज करना है और यहाँ पे ये करना है। और रही बात उसके लोगों की, तो लोगों का जो फैशन है तो वो इसमें यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसको आप चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो होते हैं वो देख लेते हैं। तो डाउनलोड को भी मैंने बता दिया। अभी ये जो इमेजेस है इसको चेंज करना है। तो जो हमारी टीम है, मतलब इस जो अभी आपने ऐप बनाया है उसमें कितने लोगों ने वर्क किया है और कितने लोग उसमें काम अभी कर रहे हैं, तो वो सब आप उनकी फोटो उसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल F प्रेस करूंगा, कंट्रोल V करूंगा और यहाँ पे आप देख पाएंगे मीट द टीम करके जो टीम है आवर टीम, वो यहाँ पे सेक्शन शो हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला टेक्स्ट
यदि आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। ये जो रहा इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको चेंज कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रॉ जो क्लास होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो पहली जो इमेजेस है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी इमेजेस शो हो रही है। तो यहाँ पे आपको पहली इमेजेस मिल जाती है 01.jpg, ठीक है। तो जेपीजी करके जो पहली इमेजेस है ये वाली जेपीजी एसेट में रखी हुई है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एसेट्स में है जो फाइल एसेट इमेज के अंदर, एसेट फोल्डर में इमेज के अंदर, टीम मेंबर के अंदर ये फाइल है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक न्यू जो पेज है उसको ओपन करते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो हमारा जो है लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या बता रहा था वो, किसके अंदर, एसेट्स के अंदर, एमएस के अंदर, टीम मेंबर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जाएंगे ऐप साइड में, इसके एसेट्स के यहाँ पे एसेट्स के अंदर, एमएस के अंदर, यहाँ से ओपन करेंगे तो डबल क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एमएस के अंदर और कहाँ पे था, टीम मेंबर में। तो टीम मेंबर में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पहली जो जेपीजी फाइल थी उसको आपको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करना तो आपको आता ही है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको जैसे मैंने यहाँ से इसको राइट क्लिक किया और इसका जो नाम है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमने इसका जो नाम है वो कॉपी कर लेना है, या फिर आप जो भी फाइल अपलोड करो उसका नाम वहाँ पे दे देना है। तो बात यह है कि वहां पे आपको नंबरिंग से देना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्लाइड होता है तो नंबर से होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आपको देना होगा। आपकी जो फोटो लगाओगे तो उसका 01, 02, 03 जो भी होगा वो आपको ऐसे ही देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 4-5 इमेजेस है, इसमें ज्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी से। आपको सिंपली यहाँ पे एसेट्स के अंदर यदि डिलीट कर दोगे तो वहां से हट जाएगी, और यदि यहाँ पे ऐड करोगे तो हो जाएगी। तो एक फाइल जो है वो मैं यहाँ पे रिप्लेस करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेरी कोई PNG इमेजेस रखी हुई है तो मैं उसको अपलोड करता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे देख लेता हूँ। तो अपलोड, डाउनलोड यार, अपलोड का ऑप्शन ये रहा, ठीक है। आपको यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा, सिलेक्ट है ना इसलिए नहीं हो रहा, मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ। अब अपलोड पे क्लिक करूंगा तो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और अपनी जो डाउनलोड्स में मेरा एक वो अपने जो चैनल का आइकॉन है वो रखा हुआ है। तो ये रहा मेरा आइकॉन। तो इसका जो नाम है उसको आपको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सॉरी, ठीक है, रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। वहीं पे जाके इसको रीनेम कर देंगे। सिलेक्ट किया, कहाँ गई, ये है, इसको सिलेक्ट किया, ओपन कर देना है। जो भी आप इमेजेस डालना चाहते हो, ये मेरे चैनल का नहीं होना चाहिए, बट आपको जो है जो भी आपके टीम मेंबर हैं उनका इमेजेस लगाना है, उनका नाम वहां पे डालना है। तो ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी जो इमेजेस है अपलोड हो चुकी है। बहुत ही छोटी सी PNG फाइल थी तो ये अपलोड हो चुकी है, और यहाँ पे अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आ गई है। तो ये JPG फाइल चाहिए थी हमें, लेकिन हमारी ये है। तो आप याद रखें कि आपकी जो है JPG फाइल हो, क्योंकि यहाँ पे JPEG है। तो यदि अभी हमारी PNG है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी यहाँ पे आपको सेम दिखा देते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको, सॉरी, मैं रीनेम कर लेता हूँ ताकि इसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। राइट क्लिक किया एंड यहाँ पे अपने, सॉरी, व्यू कर दिया यार, मैंने गलती कर दी, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो जो भी आप फाइल यहाँ पे अपलोड करोगे सेम उसी का जो नाम है आपको उसको कॉपी करना होगा। तो फिलहाल में मैं जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्या हो रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया, आपको Ctrl+C करना है। Ctrl+C करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 01 था, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो फिर से मैं इसको रिप्लेस करके दिखा देता हूँ, Ctrl+V करता हूँ, और इसको करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, और सेम जितनी भी इसमें अभी एक है, ये वाली एक चेंज हुई है, अभी नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी मैं इसी को लगा के दिखा देता हूँ। अभी Ctrl+V करता हूँ तो ये 2 जगह हमारी इमेजेस हो गई है, और आपको याद रखना है वहाँ पे PNG है तो यहाँ पे भी PNG करना होगा। तो ये दूसरा हो गया, यहाँ पे उसका नाम है वो आपको सिलेक्ट करना, मैं अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये 3 डॉट, ये तीसरी है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड Ctrl+V करके इसको भी कर दिया हूँ, और एक को छोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सेव पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश कर लेने के बाद
अभी मैं इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो ये वाली हमने छोड़ दी थी, इसलिए इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तीनों जगह आप देख पाएंगे हमारी इमेजेस लगी हुई है, और यहाँ पे जितनी भी रह गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसको आपको डाल लेना है। तो ये अभी मैंने बता दिया। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो नाम है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम कह लीजिए या फिर लिंक्डइन कह लीजिए, इसके जो आइकॉन है, तो इससे को रिडायरेक्ट, मतलब अपने जो टीम के मेंबर हैं उनके जो फॉलोअर्स के लिए वो लिंक डालनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको पहले नाम देख लेना है कि कौन सा इमेजेस है। जैसे कि अभी है ये किसी भी को ले लेते हैं क्योंकि मेरे पास तो है नहीं। तो ये है मारिया हेक्सा। तो मारिया हेक्सा की जो है अभी हम ले लेते हैं, या फिर आप उनका जो नाम है वो सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे लिया, कंट्रोल F प्रेस किया एंड यहाँ पे आप लिख लेंगे मारिया। यहाँ पे इतना लिखने पर यहाँ पे ये शो हो गया है। आप जो है पूरा नाम लिखेंगे तो भी आ जाएगा। तो मारिया हेक्सा करके ये जो है आप जो है पहला अपना जो नाम है वो डाल लें। तो फिलहाल के लिए मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ। तो मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया। यहाँ पे ये क्या काम करते हैं, हमारी ऐप में कौन सा डेवलपमेंट करते हैं, तो वो आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे अभी मैं अपना दे देता हूँ एडिटर। मैंने एडिटर दे दिया है। तो ये हमारी पोस्ट हो गई। अभी जो है हमने जो लिंक दी थी फेसबुक वगैरह की, तो उसको आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे हैज देख रहे हैं ना, तो आपको इस पे डालना है। तो फिलहाल के लिए मैं जो है एक जो है लिंक ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फेसबुक को सर्च किया, और यहाँ पे मैं जो ये रहा हमारा लिंक, मैं इसको अपने चैनल जो पेज है उसका जो लिंक है कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आके यहाँ पे जो हैज है उसको सिलेक्ट किया, फेसबुक वाले को कंट्रोल भी कर दिया। तो हमारा जो फेसबुक है उसका जो पेज है वो यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे सेम ऐसे ही ट्विटर का आपको डाल लेना है। तो ऐसे ही आपको चेंज कर लेना। मैंने एक ही चेंज किया है, तो फिर बाकी का आपको सभी को कर लेना है। तो मैंने एक को चेंज किया, और आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करके सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करके मारिया हेक्सा की जगह अभी जो है मेरा वो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे योर न्यू हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं योर न्यू हेल्प हो गया। यहाँ पे जैसे मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो अभी जो है क्या हमने डाला नहीं है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आई है इसमें। तो नीचे आएंगे और इसको ऐसे चेक करेंगे। ये रहा, यहाँ पे मैं फेसबुक पे, सॉरी अभी फेसबुक पे रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है ये। इसको देख लेते हैं क्या वजह है। अभी हमारा जो यूआरएल है वो सही से है, एंड यहाँ पे इसको हेल्प भी सब कुछ सही से है, ट्विटर का एंड फेसबुक। अभी हम इसको एक बार सेव करके देख लेते हैं। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक किया, सेव हो गया, एंड यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बड़ी तो हो रही है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो इसको एडिट कर पाओगे। तो यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपकी ही लाइक से। तो ये रहा हमारा, पहले जो है हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्या ओपन हो रहा है, अभी जो है हमने और दूसरे आइकॉन पे क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्विटर पे करते हैं तो भी नहीं हो रहा। तो फिलहाल में अभी जो हमारा यूआरएल यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, क्यों, वो वजह देख लेते हैं। यहाँ पे मेंबर इमेज सोशल आइकॉन्स, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। एक बार दूसरे वाले पे लगा के देखते हैं। कंट्रोल C या फिर राइट क्लिक करके कॉपी करें, और इसका जो ट्विटर है मैं उसमें भी इसको लगा लेता हूँ। कंट्रोल V एंड यहाँ पे हैज है, यहाँ पे भी आपको कंट्रोल V कर देना है। कंट्रोल भी कर दिया हमने, दोनों मतलब हर जगह फेसबुक ही लगा दिया है, लेकिन इनका जगह आपको अलग अलग लगाना है। और इसको कर देने के बाद मेरा जो है रिडायरेक्ट दूसरी जगह हो रहा था, तो वो पहले मैं देख लेता हूँ कहीं और तो दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसके लिए मैं इसको देख लेता हूँ।
सोशल आइकॉन्स यहाँ पे भी एक लगा के देखूंगा, क्योंकि उसमें हो सकता है बट इसमें तो नहीं होगा। यदि इसमें होगा तो फिर मैं देखूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। तो 2 में मैंने कर दिया। अब नीचे आके इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, सेव हो जाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और नीचे आना है। सॉरी, नीचे कहाँ आना है, पहले रिफ्रेश कर लेना है। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश किया, नीचे आता हूँ तो हमारी जो इमेजेस होगी तो वहाँ पे किसी एक पे मैंने इसी पे लगाया था, तो इसमें से इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे हमारा जो है फेसबुक पेज ओपन हो गया है। अब तो जो है वहाँ पे भी ये ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई होगी, मतलब गैप आ गया होगा, जो भी प्रॉब्लम हुई होगी इसलिए हो गया था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। अभी मैं फिर से फेसबुक पे जो है वो क्लिक करता हूँ तो देखूंगा क्या होता है। तो अभी जो है मैं फेसबुक पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज प्रॉपरली ओपन हो रहा है। अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया, मैंने लाइव ही देखा है। जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है आपको। तो ये आपका हो गया है। तो इस तरीके से आपको इनके वो चेंज कर लेना है। तो हमने क्या किया, अभी आपको चेंज करना बता दिया है। आप हमारे पेज को भी फॉलो कर लें, तो वहाँ पे भी कुछ दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा जो कि बहुत ही यूज़फुल होगी आप लोगों के लिए। तो ये जो है आप देख सकते हैं, जो भी आपके ऐप में जो वर्क करता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना जो चैनल है उसको एडिटर रखा है। तो आप जो भी आपका ऐप में जितने भी फ्रेंड्स, मतलब जो भी आपकी टीम है, उन सभी की फ़ोटो लगा सकते हैं, उन सभी के यहाँ पे सोशल मीडिया दे सकते हैं एंड जो वो काम करते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि यदि वो COO हैं, मतलब CEO हैं, तो वो रख सकते हैं। जो भी है यहाँ पे देख सकते, डिजाइनर हैं तो डिजाइनर जो भी हैं उनको रख सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया है। और जो ऑप्शंस है इसमें देख लेते हैं और क्या मिलता है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है प्यूपिल करके यहाँ पे, सॉरी, जो ये स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं, तो आपको जो है इनको चेंजेस करना है। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लिखा है, आपको इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, Ctrl F प्रेस करना है, Ctrl V कर देना है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट शो हो रहे होंगे। तो ये रहे हमारे स्क्रीनशॉट। तो ये स्क्रीनशॉट जो है कैसे चेंज करना है, तो पहला जो स्क्रीनशॉट है वो कहाँ पे है, एसेट्स के अंदर, MS के अंदर स्क्रीनशॉट नाम का जो फोल्डर है उसमें रखी हुई है ये जो फाइल है। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, कहाँ पे, एसेट्स के अंदर, एसेट्स के अंदर आए, एसेट्स के अंदर कहाँ पे, MS के अंदर, MS के अंदर कहाँ पे, स्क्रीनशॉट के अंदर। तो स्क्रीनशॉट के अंदर गया और यहाँ पे ये जो फाइल रखी हुई है, तो यहाँ पे आपको जो नाम है, यहाँ पे आप देखेंगे पहली जो इमेजेस है ये यहाँ पे इस तरीके से है। तो ये जो वाली तो स्लाइड होती रहती है, पहले दूसरे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस स्क्रीनशॉट लगाने हैं। तो आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि ये घूमती ही रहती है, कहीं पे इसका लास्ट एंडिंग नहीं होता है, ये मतलब चलता रहेगा। तो जो भी आपके ऐप्स के स्क्रीनशॉट हैं वो आप यहाँ पे इसका साइज देख लें और इसको लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि साइज से आपका यही होना चाहिए, साइज कोई भी हो, लेकिन सारे के सारे स्क्रीनशॉट एक साइज में होने चाहिए। जितने भी अच्छे आपके साइज होंगे उतना ही अच्छा आपका जो वेबसाइट है वो दिखेगा। तो अभी जो है हम किसी एक को चेंज तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चेंज करना हमने आपको बता दिया है, वैसे ही करना है जैसे हमने अभी पिछले जो अभी आइकॉन को चेंज किया है, सेम वैसे ही आपको सिर्फ वही करना है। और बहुत ही इजी है, क्योंकि मैंने इसको इसलिए एडिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है स्क्रीनशॉट अभी नहीं है और मैंने अभी स्क्रीनशॉट लेकर नहीं रखे थे। यदि आप नहीं बनेगा तो पक्का मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो, मतलब प्रॉपरली इसके लिए पर्सनल वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन कमेंट करोगे तो बता जरूर दूंगा कि इस तरीके से इसको करना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन, मतलब यदि आप चाहते हो कि आपके जो अकाउंट में है लॉगिन सिस्टम, और यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन अकाउंट, यहाँ पे स्टार्ट जो चैट है वो, तो ये सब आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पहले जो है इसके ऑप्शंस यहाँ पे आप देख पाएंगे, वर्किंग प्रोसेस, आपको इसको कॉपी करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे Ctrl V करके इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्किंग जो प्रोसेस है वो आपको अपने ऐप में काम कैसे करना है, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे आपको टेक्स्ट में बता देनी है कि इस तरीके से इसमें काम करना है। तो इसके बाद नीचे जो यहाँ पे ऑप्शंस है वो क्या है, लॉगिन अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लॉगिन अकाउंट करके जो एरिया है, तो उसको आपको, जैसे मैं लॉगिन को यहाँ पे ले लिया, लॉगिन, अभी आपको यहाँ पे आना है, क्लिक करना है, Ctrl F करना है, Ctrl V करना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो लॉगिन का जो टेक्स्ट है यहाँ पे
ये रहा जो टेक्स्ट, ये सब आपको वहाँ पे रिप्लेस कर लेना है, क्योंकि जो भी आपके ऐप में लॉगिन प्रोसेसिंग होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है कि इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। और साइनअप की भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पे आपको साइनअप का जो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन, यहाँ पे लॉगिन अकाउंट का वही रखा हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे लॉगिन अकाउंट का भी वही सेम, तीनों का एक जैसा ही रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इनको चेंज कर सकते हैं यदि अलग अलग प्रोसेसिंग है इनकी तो सेम यही रखा हुआ है, तो आपको इनको चेंज कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट कंटेंट एरिया, तो यदि ये लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो ये लेफ्ट में दिखेगा, लेकिन यदि आप इसको राइट कर दोगे तो ये राइट में दिखेगा। यहाँ पे यदि राइट कर दोगे तो ये राइट में हो जाएगा, यदि सेंटर कर दोगे तो ये बीच में दिखेगा। ठीक है, तो मैं लेफ्ट भी रखना चाहता हूँ तो लेफ्ट में ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एक इमेजेस लगी हुई है जिसको चेंज करना मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो इमेजेस है, यहाँ इसको चेंज करने के लिए आपको यहीं पे देखेंगे आप, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, चैट का ऑप्शंस है, जितने भी ऑप्शंस है सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो अभी जो है आप इस इमेजेस को चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ के एडिट कोड में, और यहाँ पे सिंपली आपको जो लॉगिन अकाउंट लिखा था इसमें से किसी एक को भी आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये जो है आपका ओपन हो जाएगा। मैं इस पे करके एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे ये लॉगिन रहा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक और साइन अप मिलेगा, सेटिंग मिलेगा, सारा का सारा जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो नीचे आ जाना है। तो ये जो टेक्स्ट है आप जो है सब में अलग अलग लिख सकते हैं, सेम है तो सेम रख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग रख सकते हैं। ये इमेज चेंज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ये जो है आपका यूआरएल मिल रहा है, कहाँ पे रखी हुई है इमेजेस, देख सकते हैं यहाँ पे एसेट्स के अंदर इमेज में हाउ इट वर्क के अंदर जो इमेज के अंदर रखी हुई है, सॉरी एसेट्स के अंदर इमेज में जो है वो हमारी फाइल रखी हुई है। यहाँ पे देखेंगे एसेट्स के अंदर इमेज में, तो इमेज नाम का फोल्डर यहाँ पे एक होगा। तो यहाँ पे ये रहा इमेज में, तो एसेट्स के अंदर इमेज में यहीं पे एक फाइल रखी हुई है। तो उस फाइल का नाम क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उस फाइल का नाम है हाउ इट वर्क इमेज, ठीक है, हाउ इट वर्क इमेज। तो यहाँ पे आप उस इमेज को देख लें, ये रही वो इमेज। तो यहाँ पे आपको वो इमेज या अपलोड करनी है, इस तरीके की इमेज जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, यहाँ पे इस वाले फोल्डर में एसेट्स में। और उसका जो ये वाला जो नाम है वो सेम कॉपी करके आपको यहाँ पे इससे रिप्लेस कर देना है और सेव कर देना है, तो वो है आपकी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इसको एडिट कर सकते हो। तो ये वाला जो है आपको एडिट हो गया है। अब यहाँ पे जो बारी आती है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो यहाँ पे ब्लॉक्स मिल जाती है, तो ये सब आप चेंज कर सकते हो। डाउनलोड बटन पे लिंक लगाना है सिर्फ, तो वो आप लगा सकते हो। नीचे जो प्राइवेसी पॉलिसी जो है इसको मैं एडिट करके बता देता हूँ। तो यूजफुल लिंक जो लिखा हुआ है इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे आना है और क्लिक करना है, कंट्रोल F करना है, कंट्रोल V करके पेस्ट करना है। तो आप देख पाएंगे यूजफुल लिंक यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो यूजफुल लिंक जो है यहाँ पे होम का जो लिंक है तो वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे अब आपको अबाउट अस का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो अबाउट अस का जो लिंक है अभी मैं आपको ओपन क्लिक करके दिखा देता हूँ क्या ओपन होता है। अबाउट अस में जो है कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, सिर्फ होम पे ही रहता है। तो आप चाहते हो कि अबाउट अस का जो है एक पेज क्रिएट हो, तो वो आप जो है इसमें से किसी एक ब्लॉग पे अबाउट का जो ब्लॉग है वो बना सकते हो और उसको जो है यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे जो ब्लॉग है वो ओपन हो गई है हमारी। तो आपको जो है इसको कर लेना है अबाउट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट का जो कंटेंट है सब कुछ यहाँ पे रख सकते हो, प्रोफेशनल वेबसाइट ही बना सकते हो। तो ये तो हो गया, बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको वहाँ पे लिंक चेंज करना है और इसको कर लेना है। यदि इसको मैं अच्छे से एडिट करना बताऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा भाई, इसलिए मैं इसको शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ और आपको इसको एडिट कर लेना है। यहाँ पे नीड हेल्प करके आपको एक मिल जाता है, तो नीड हेल्प आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सपोर्ट है, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, इन सब की जो यहाँ पे हैज लिखा हुआ है यहाँ पे आपको यूआरएल डालना है और बस कुछ नहीं करना है। और ब्लॉग जो है उसमें आपको इनकी प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारे पेज वहाँ पे क्रिएट कर लेने हैं।
अभी जो है यहाँ पे एक ऑप्शंस था वो मैं दिखा देता हूँ। टीम प्राइसिंग ये सब तो हमने कर लिया है। कस्टमाइज, यहाँ पे ये जो इमेजेस है ये वाली यदि यही रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करना तो बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे आपको सिंपली जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको कॉपी करना है। मैं दिखा देता हूँ। इसको कॉपी किया, राइट क्लिक, कॉपी, यहाँ पे आया, क्लिक किया, कंट्रोल F प्रेस किया, कंट्रोल V किया और यहाँ पे इंटर किया तो आप यहाँ पे परफेक्ट्स देख पाएंगे। ये रहा। यहाँ पे यदि कोई परफेक्ट्स पे क्लिक करें तो आप दूसरे वेबसाइट पे विजिट कराना चाहते हो तो वहाँ पे विजिट करा सकते हो, या फिर कोई जो भी एक्टिविटी देना चाहते हो उसका URL आपको यहाँ पे डालना है और बस कुछ नहीं करना है। तो ये करने के बाद ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जो इमेजेस लगी हुई है तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्या आपको करना है। तो आपको जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ का। यहाँ पे जो टाइटल है मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं बैक करता हूँ तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे था वो इमेजेस। ऊपर जाता हूँ, कहाँ गई वो इमेजेस, ये रही, ठीक है। परफेक्ट करके ये जो टाइटल है तो इस पे क्लिक करके क्या हो वो आप उसको हैज जहाँ पे लिखा था वहाँ पे URL डालना है। ये जो टेक्स्ट है उसको लगा देना है। इसके जो ऊपर जो है इमेजेस जो है उसको आपको चेंज कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको कंटेंट क्लास, यहाँ पे जाएंगे तो ये पिक्सल्स है, इसके अंदर कंटेंट क्लास और इसका जो देख पा रहे हैं आइकॉन, ये रहा आइकॉन, ठीक है। तो क्लास आइकॉन जो है ये आपको चेंज करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन इसका जो फाइल है वो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे रखा हुआ है। तो इसका जो फाइल है वो नहीं रखा हुआ है। इसको चेंज करने के लिए आपको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे ही रखने देंगे। ये जो है अच्छे से इन्होंने बना के रखा है कोडिंग के जरिए, तो आप इसको चेंज ना करें। यदि आप इसको हटाना चाहते हो तो पूरा का पूरा हटा सकते हो, ठीक है। तो इसको ऐसे इसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट मैंने बता दिया है कैसे चेंज करना है। ये वाला जो चेंज कर सकते हो आपको। अभी जो है फ्री ट्रायल का जो रखा हुआ है यहाँ पे यदि आप इसको चेंज करना चाहते हो तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैं कोई भी इतना सा माइनर लिखा है मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आते हूँ और कंट्रोल पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कंट्रोल भी करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये जो माइनर लिखा हुआ है यहाँ पे इसके नीचे जो इंटर ईमेल लगा हुआ है तो वो आप देख पाएंगे यहाँ से। यहाँ पे टेक्स्ट है उसके अंदर जो है आपको इंटर ईमेल लिखा हुआ है। फ्री ट्रायल का जो बटन है तो आप इस बटन को पूरा हटा सकते हो। फॉर्म जो लिखा है फॉर्म यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करोगे तो आपका जो फॉर्म है वहाँ से हट जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक किया, कट किया एंड सेव कर दिया तो ये सेव हो जाएगा। तो जैसे ये सेव होता है मैं वहाँ पे रिफ्रेश करके बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा सेव। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप जो है ये हट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये हट चुका है। यदि आप रखना चाहते तो उसको रख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने फाइनली इसको जो मोस्ट है वो सब कुछ एडिट करके बता दिया है। तो आप जो इसको यूज कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। यदि अभी भी इसमें से कुछ रह गया है जो कि मैंने नहीं बताया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बोलना। मैं एक वीडियो पर्सनल भी बना सकता हूँ यदि ज्यादा कमेंट आते हैं तो। यदि थोड़ी बहुत समस्या होगी तो मैं किसी भी वीडियो में आप लोगों की उस समस्या को सॉल्व कर दूंगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जो इसका जो डाउनलोड लिंक है वो हमारी पिछली वीडियो में दे चुका हूं तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इसका जो पूरा का पूरा प्रीव्यू है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दिखने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।